नमस्कार। सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान में लोक प्रशासन कक्षा 11 और 12 के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन हम हल करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के नोट्स है वो हम पढ़ चुके हैं। वह वीडियो भी आप जरूर देखें। पहले आप नोट्स को पढ़ें और उसके बाद में ये जो 100 क्वेश्चन है वो आप हल करें। F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की कितनी मान्यताएं बताई है? F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की कितनी मान्यताएं बताई है? इसका सही उत्तर है बी, 3 मान्यताएं बताई। F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की 3 मान्यताएं बताई है। ये 3 मान्यताएं कौन सी है ये आप नोट्स के अंदर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य मानसिक क्रांति को उत्पन्न करना है? किसके अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य मानसिक क्रांति को उत्पन्न करना है? इसका सही उत्तर है ए, F.W. टेलर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव द्वारा सुधार एवं विकास करने का परंपरागत सिद्धांत गलती करो और सुधार करो के स्थान पर निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर प्रबंध का संचालन करना क्या कहलाता है? तो नियमों और सिद्धांतों के आधार पर, निश्चित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर इसका सही उत्तर है बी, वैज्ञानिक प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एक ऐसा समय का ज्ञान है जो युक्ति और शिक्षा पर आधारित है। ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर सी, हक्सले का। हक्सले के अनुसार विज्ञान एक ऐसा समय का ज्ञान है जो युक्ति और शिक्षा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रबंधन प्रक्रिया पथ का संस्थापक कहा जाता है? किसे प्रबंधन प्रक्रिया पथ का संस्थापक कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी, हेनरी फेयोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे वैज्ञानिक प्रबंधन का पितामह कहा जाता है? किसे वैज्ञानिक प्रबंधन का पितामह कहा जाता है? इसका सही उत्तर ए, F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन की अवधारणा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? प्रबंधन की अवधारणा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसके द्वारा दिया गया? इसका सही उत्तर है डी, 1 और 2 दोनों के द्वारा, यानी F.W. टेलर और हेनरी फेयोल ने प्रबंधन की अवधारणा में सर्वाधिक योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा आविष्कार किया गया? इसका सही उत्तर सी, लुई डी ब्रेडिज के द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का सबसे पहले आविष्कार कब किया गया? इसका सही उत्तर ए, 1910 में। वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का सबसे पहले आविष्कार 1910 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के क्षेत्र में परंपरागत विचारधारा पाई जाती थी। प्रबंधन के क्षेत्र में परंपरागत विचारधारा कौन सी शताब्दी में पाई जाती थी? इसका सही उत्तर है ए, 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध पुस्तक के लेखक कौन है? सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध पुस्तक के लेखक है, इसका सही उत्तर है सी, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंग प्लान विधि किस से संबंधित है? इसका सही उत्तर डी, पद सोपान से। गैंग प्लान विधि किस से संबंधित है? पद सोपान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंग प्लान क्या है? इसका सही उत्तर सी, समस्तरीय पदों में प्रत्यक्ष संचार हेतु पुल बनाना। समस्तरीय पदों में प्रत्यक्ष संचार हेतु पुल बनाना, ये गैंग प्लान का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने सन 1924 में विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के लिए किस से सहयोग मांगा? इस कंपनी ने 25,000 कर्मचारियों पर अध्ययन किया था और
किस सहयोग लिया गया इसमें? इसका सही उत्तर है ए, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस से। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस से सहयोग लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा आधारित है। वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा आधारित है, इसका सही उत्तर डी, वैज्ञानिक प्रविधियों पर। वैज्ञानिक प्रविधियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर ए, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टेलर के प्रमुख आलोचक है? ये आलोचक वाला क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन टेलर के प्रमुख आलोचक है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। प्रोफेसर रॉबर्ट हॉक्सी, सैम लिविसॉम, मेरी पार्कर फॉलेट, ये सभी एफ.डब्ल्यू. टेलर के आलोचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रकाशन कब हुआ? इसका सही उत्तर बी, 1911 में। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये किताब किसकी है? एफ.डब्ल्यू. टेलर की है और इसका प्रकाशन 1911 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टेलर के प्रमुख सहयोगी रहे हैं? आलोचक के साथ साथ इनके प्रमुख सहयोगी भी रहे हैं, जिनके सहयोग से इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा है उसको प्रस्तुत किया। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। हेनरी गैंथ, फ्रैंक, लिलियन गिलब्रेथ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्योल ने संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रबंधकों के लिए कितने उपाय बताए हैं? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त तीनों। हेनरी फ्योल ने संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये 3 उपाय बताए हैं। संगठन के सभी स्तरों पर अच्छे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। संगठन में समझौते स्पष्ट और उचित होने चाहिए। कोई भी अगर समझौता होता है तो वह स्पष्ट होना चाहिए और न्यायोचित होना चाहिए। दंड विधान को दृढ़तापूर्वक एक विवेक के साथ लागू करने का प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों, तकनीकी एवं प्रयोगों ने लोक प्रशासन के चिंतकों को भी काफी प्रभावित किया? इसका सही उत्तर बी, एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांतों, तकनीकी और प्रयोगों ने लोक प्रशासन के चिंतकों को काफी प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबुद्ध वर्ग की दृष्टि से वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। वस्तु की किस्म में सुधार। वस्तु की किस्म में सुधार होता है। प्रति इकाई वस्तु की कम लागत आती है। श्रम पूंजी के झगड़ों का अंत होता है। तो ये प्रबुद्ध वर्ग के अनुसार या उनकी दृष्टि से वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्योल ने प्रबंधकों में किन आवश्यक गुणों पर जोर दिया? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। हेनरी फ्योल ने जो प्रबंधक है उनमें जो आवश्यक गुण है वो बताए हैं। वह है शारीरिक गुण, यानी प्रबंधक स्वस्थ, शक्ति और दक्षता उनमें होनी चाहिए। मानसिक गुण, समझने और सीखने की योग्यता होनी चाहिए। निर्णय, मानसिक शक्ति, अनुकूलनशीलता होनी चाहिए। सामान्य शिक्षा, विभिन्न विषयों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो ये सभी गुण प्रबंधकों में होने चाहिए। किसके अनुसार? हेनरी फ्योल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्योल ने प्रबंधक के क्रियाओं को 5 तत्वों अथवा कार्यों के रूप में विभाजित किया। निम्न में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर सी, नियंत्रण। 5 कौन कौन से तत्व बताए हैं हेनरी फ्योल ने? नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। निमंत्रण नहीं है, नियंत्रण है, निमंत्रण नहीं है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्योल ने प्रबंधकीय क्रियाओं को कितने तत्वों अथवा कार्यों के रूप में विभाजित किया है? प्रबंधकीय जो क्रियाएं हैं उनको कितने तत्वों अथवा कार्यों में विभाजित किया गया है हेनरी फ्योल के द्वारा? इसका सही उत्तर ए, 5 तत्वों या कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेनरी फ्योल के अनुसार कौन सी क्रिया प्रत्येक आकार के व्यवसाय में नहीं पाई जाती? इसका सही उत्तर डी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व क्रियाएं। तकनीकी और वाणिज्यिक क्रियाएं पाई जाती है। वित्तीय और सुरक्षा क्रियाएं, लेखांकन और प्रबंधकीय क्रियाएं, ये सभी व्यवसाय में पाई जाती है, जबकि अधिकार और उत्तरदायित्व की क्रियाएं नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्योल के अनुसार सभी औद्योगिक संस्थाओं में कितने प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती है? इसका सही उत्तर बी, 6 प्रकार की क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। ये सभी क्रियाएं आप जो पहले नोट्स करवाए गए हैं उन नोट्स में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1918 में किस ने रूस के लिए आदेश दिया था कि हमें टेलर की नई पद्धति का अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिए? रूस में भी टेलर की नई पद्धति को अपनाना चाहिए, ये 1918 में किसने आदेश दिया? इसका सही उत्तर सी, लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ.डब्ल्यू. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध निम्न में से किन देशों में फैला? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी में, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस में। इन सभी देशों में वैज्ञानिक जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है इनका वैज्ञानिक प्रबंध है वो अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके वैज्ञानिक प्रबंध को द्वितीय औद्योगिक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर ए, एफ.डब्ल्यू. टेलर, द्वितीय औद्योगिक क्रांति के रूप में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यात्मक संगठन प्रणाली में श्रमिकों के कार्यों को निर्देशित करने का दायित्व कितने नायकों का होता है? कार्यात्मक जो संगठन है उसमें श्रमिकों के कार्यों को निर्देशित किया जाता है, उसका दायित्व कितने नायकों का होता है? इसका सही उत्तर है ए, 8 नायकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मानसिक क्रांति का वैज्ञानिक प्रबंध का मूल दर्शन मानते हैं? कौन मानसिक क्रांति को वैज्ञानिक प्रबंध का मूल दर्शन मानते हैं? इसका सही उत्तर है ए, एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों का चयन एवं प्रशिक्षण वैज्ञानिक आधार पर न होकर किस नियम के आधार पर होता है? परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत जो श्रमिकों का चयन होता है, उनको प्रशिक्षण कराया जाता है, वह वैज्ञानिक आधार पर नहीं होता है, तो किस आधार पर होता है? इसका सही उत्तर ए, अंगूठे के नियम के आधार पर, अंगूठे के नियम के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत नहीं बताया? इसका सही उत्तर डी, कार्यात्मक फॉरमैनशिप का। अंगूठे के नियम के स्थान पर विज्ञान का विकास, संघर्ष के स्थान पर मैत्री एवं मानसिक क्रांति, व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए हैं? इसका सही उत्तर ए, 5 सिद्धांत एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के परंपरागत एवं शास्त्रीय विचारधारा में सर्वाधिक उपेक्षित बिंदु कौन सा है? इसका सही उत्तर सी, मानव। संगठन की जो परंपरागत अथवा शास्त्रीय विचारधारा है उसमें सर्वाधिक उपेक्षित जो बिंदु है वह है मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन में पोस्टकॉर्ब शब्द के प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर सी, लुथर गुलिक। पोस्टकॉर्ब शब्द जिसमें 7 शब्द है, ये पोस्टकॉर्ब शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है? लुथर गुलिक के द्वारा किया गया। इसका पूरा डिटेल है वो आपको नोट्स के अंदर पहले करवा दिया गया है, तो वह नोट्स आप जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का संपादन किसने किया? इसका सही उत्तर डी, गुलिक एवं उर्विक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए? लुथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए? इसका सही उत्तर सी, 10 सिद्धांत। लुथर गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का संपादन कब किया गया? इसका सही उत्तर सी, 1937 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर सिटी ऑफ न्यूयॉर्क का संपादन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ए, लुथर गुलिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है तथा उसका सामना भी किया जाता है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर सी, लुथर गुलिक। ये कथन है वो लुथर गुलिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? लुथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं? इसका सही उत्तर सी, 10 सिद्धांत बताए। लुथर गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर डी, अनियंत्रित क्षेत्र। कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण है विभागीय संगठनों के आधार पर पद सोपान और समन्वय, ये सभी इनके सिद्धांत है, जबकि अनियंत्रित क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुथर गुलिक के अनुसार विभागों का गठन कितने आधार पर होना चाहिए? लुथर गुलिक के अनुसार विभागों का गठन कितने आधार पर होना चाहिए? इसका सही उत्तर सी, 4 आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुथर गुलिक के अनुसार विभागों के गठन का आधार है, 4 आधार कौन कौन से है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान या क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुथर गुलिक के विभागीय संगठनों के आधारों को किस नाम से जाना जाता है? लुथर गुलिक के विभागीय संगठनों के आधारों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर सी, 4P के नाम, 4P के आधार पर इनको जाना जाता है। तो 4P से क्या क्या मतलब है वह आप नोट्स में जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया उसे क्या कहा जाता है? लुथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, पोस्टकारम, पोस्टकारम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण एवं निर्देशन की दृष्टिकोण से लुथर गुलिक ने क्षेत्रीय कार्यालय को कितनी श्रेणियों में बांटा है? नियंत्रण एवं निर्देशन की दृष्टि से लुथर गुलिक ने क्षेत्रीय कार्यालय को कितनी श्रेणियों में बांटा है? इसका सही उत्तर है सी, 3 श्रेणियों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिफेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1944 में ये किताब लिखी गई है। 1944 में ये किताब लिखी गई है। ये किसकी किताब है? इसका सही उत्तर सी, लिंडल एफ उर्वरिक, लिंडल एफ उर्वरिक की ये किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिंडल एफ उर्वरिक की पुस्तक का संपादन कब किया गया? इसका सही उत्तर सी, 1952 में। ये किताब कब प्रकाशित की गई? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन वह है जिसमें किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है तथा व्यक्तियों को सौंपे गए कार्यों को वर्गों में सुव्यवस्थित किया जाता है, वह क्या है? संगठन है। यह परिभाषा संगठन की किसके द्वारा दी गई? इसका सही उत्तर है ए, उर्विक के द्वारा, LF यानी लिंडल एफ उर्विक के द्वारा यह परिभाषा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंडल एफ उर्विक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए? इसका सही उत्तर डी, 8 सिद्धांत बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंडल एफ उर्विक ने संगठन का कौन सा सिद्धांत नहीं बताया? जो 8 सिद्धांत बताए हैं उनमें से कौन सा नहीं बताया? इसका सही उत्तर डी, शारीरिक एवं मानसिक गुणों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंडल एफ उर्विक ने द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1943 में कितने, इस किताब के अंदर उर्विक ने कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? इसका सही उत्तर डी, 29 सिद्धांतों का। इस किताब में इन्होंने सबसे ज्यादा सिद्धांत बताए। वह कितने बताए? 29 सिद्धांत बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंडल एफ उर्विक का कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकग्रेगर के आर्थिक उद्देश्य के विचार को ध्यान में रखते हुए प्रतिपादित किया गया?
इसका सही उत्तर ए जेड सिद्धांत, जेड थ्योरी जिसको बोलते हैं, ये लिंडल एफ उर्विक का सिद्धांत है जो मैकग्रेगर के आर्थिक उद्देश्यों के आधार पर है, इसको प्रतिपादित किया गया है। और ये किसका सिद्धांत है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विचारक ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया? इसका सही उत्तर ए हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट कॉर्ब विचारधारा के बारे में किसने कहा यह सिद्धांत अत्यंत स्वेच्छाचारी, काल्पनिक एवं संकुचित है? यानी पोस्ट कॉर्ब जो विचारधारा दी गई है लुथर गुलिक के द्वारा, उसकी आलोचना की गई है किसके द्वारा? इसका सही उत्तर सी लेविस मेरियम के द्वारा, लेविस मेरियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ने नौकरशाही के जो प्रकार बताए हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है? इसका सही उत्तर सी व्यवसायिक नौकरशाही, अभिभावक नौकरशाही जिसको गार्जियन नौकरशाही भी कहते हैं, जातीय नौकरशाही है, योग्यता पर आधारित नौकरशाही है, लेकिन व्यवसायिक नौकरशाही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार नौकरशाही का उदय 16वीं शताब्दी के आसपास पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद और राष्ट्र राज्य के उदय के साथ हुआ? इसका सही उत्तर ए कार्ल मार्क्स के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ कार्यालय द्वारा शासन या अधिकारी द्वारा शासन है? इसका सही उत्तर सी रॉबर्ट सी स्टोन के अनुसार। रॉबर्ट सी स्टोन के अनुसार ब्यूरोक्रेसी का जो अर्थ है वह है कार्यालय द्वारा शासन अथवा अधिकारी द्वारा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने नौकरशाही को सरकारी अधिकारियों का शासन माना है? इसका सही उत्तर डी हरमन फाइनर ने, हरमन फाइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही वह संगठन है जो प्रशासन में अधिकतम कुशलता लाती है? नौकरशाही वह संगठन है जो प्रशासन में अधिकतम कुशलता लाती है। उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? इसका सही उत्तर बी पीटर ब्लाउ के द्वारा, पीटर ब्लाउ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंसेंट डी गार्ने ने नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? विंसेंट डी गार्ने ने नौकरशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया? इसका सही उत्तर डी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंसेंट डी गार्ने कहां के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे? इसका सही उत्तर बी फ्रांस के, विंसेंट डी गार्ने जिसने सर्वप्रथम नौकरशाही शब्द दिया, और ये अर्थशास्त्री थे फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर डी विंसेंट डी गॉर्ने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में किया गया? इसका सही उत्तर सी 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इसका प्रयोग है वो विंसेंट डी गार्ने के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसकी रचना है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसकी रचना है? इसका सही उत्तर सी मैक्स वेबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही को ब्यूरोपैथोलॉजी की संज्ञा दी गई, किसके द्वारा दी गई ब्यूरोपैथोलॉजी की संज्ञा? इसका सही उत्तर बी विक्टर थॉमसन के द्वारा, विक्टर थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक किसने कहा? नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक किसके द्वारा कहा गया? इसका सही उत्तर बी थॉमस कार्लाइस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही को नवीन निरंकुशता की संज्ञा किसने दी? नौकरशाही को नवीन निरंकुशता की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? इसका सही उत्तर सी लॉर्ड हिवर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लोक प्रशासन में कोई प्रतिमान है तो वह है मैक्स वेबर का अधिकारी तंत्र प्रतिमान। मैक्स वेबर का अधिकारी तंत्र प्रतिमान किसने कहा? इसका सही उत्तर ए ड्वाइट वाल्डो ने, ड्वाइट वाल्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसने अपनी पुस्तक नवीन निरंकुशता में नौकरशाही की कठोर आलोचना करते हुए कहा कि वे ऐसी शक्तियां हथियाने का प्रयास कर रहे हैं जो यथार्थ में व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका क्षेत्र में आती है? ये किसके द्वारा कहा गया? इसका सही उत्तर है सी, लॉर्ड हिवर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म मैक्स वेबर की पुस्तक का संपादन कब हुआ? यह मैक्स वेबर की किताब है, इसका संपादन कब हुआ? इसका सही उत्तर बी, 1905 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नौकरशाही व्यक्तिगत राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती है? इसका सही उत्तर सी, संरक्षक नौकरशाही। संरक्षक नौकरशाही, अभिभावक, जातीय, संरक्षक, इन सभी की परिभाषा है वो नोट्स में पहले हम पढ़ चुके हैं, वह वीडियो आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अभिभावक नौकरशाही में विशेषता पाई जाती है? अभिभावक नौकरशाही में विशेषता पाई जाती है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। शक्ति संपन्न, परंपरावादी, रूढ़िवादी और निरंकुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही को किसने कुलीन तंत्र की उपज माना है? नौकरशाही को किसने कुलीन तंत्र की उपज माना है? इसका सही उत्तर बी, लास्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विभागीय उपसंभाग, एक विभागीय उपसंभाग अथवा विभाग अर्थात यह वह सरकार है जो केवल दफ्तर में बैठकर चलाई जाती है। उपरोक्त कथन निम्न में से किस शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है? इसका सही उत्तर ए, ब्यूरोक्रेसी। यानी ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या बताया गया है? वह सरकार जो केवल दफ्तर में बैठ करके चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता, मानवता का अभाव आदि लक्षण पाए जाते हैं। उपरोक्त परिभाषा नौकरशाही के बारे में किसने दी है? इसका सही उत्तर है ए, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921, ये दो रचनाएं हैं, ये किसकी रचनाएं हैं? इसका सही उत्तर सी, मैक्स वेबर की। द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916, द इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921, ये किताबें किसकी है? मैक्स वेबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर द्वारा लिखी गई सभी रचनाएं किस भाषा में है? इसका सही उत्तर ए, जर्मन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले समाजशास्त्री जिन्होंने सर्वप्रथम नौकरशाही प्रतिरूप का व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण किया? इसका सही उत्तर डी, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में लोक सेवाओं के पक्षों के लिए कुलीन वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी, यह किस श्रेणी से संबंधित थी? कुलीन वर्ग, एक जाति विशेष को प्राथमिकता दी जाती थी, जो लोक सेवाएं हैं, नौकरी है उनमें। तो इसका सही उत्तर है बी, जातीय नौकरशाही। ये किस में आएगी? जातीय नौकरशाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रणाली को लूट प्रणाली भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर सी, संरक्षक नौकरशाही। संरक्षक या राजनीतिक नौकरशाही भी इसे कहते हैं, लूट प्रणाली भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो की रिपब्लिक में, प्लेटो की किताब है रिपब्लिक में वर्णित गार्जियन को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? इसका सही उत्तर, गार्जियन नाम से ही पता चल रहा है, इसका सही उत्तर है ए, अभिभावक नौकरशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ने नौकरशाही के कितने प्रकार बताए हैं? इसका सही उत्तर बी, 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में जब प्रयोग प्रारंभ किए गए थे उसमें कंपनी में लगभग कितने कर्मचारी कार्यरत थे? इसका सही उत्तर डी, 25,000 कर्मचारियों पर यह प्रयोग है वो किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की यह कंपनी है, ये याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो शहर के नजदीक स्थित हार्थोन संयंत्र में किस समयावधि में प्रयोग किए गए? हार्थोन जो प्रयोग किए गए
वो किस समय अवधि में किए गए? इसका सही उत्तर है बी, 1924 से 1932 के बीच। 1924 से 1932 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्थोन अध्ययन मानव संबंध आंदोलन की आधारशिला है। हार्थोन जो प्रयोग किए गए वो मानव संबंध आंदोलन की आधारशिला है। ये किसका कथन है? इसका सही उत्तर सी, जोसेफ एल मेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी एन व्हाइट हेड की लीडरशिप इन फ्री सोसाइटी, टी एन व्हाइट हेड की लीडरशिप इन फ्री सोसाइटी पुस्तक का संपादन हुआ। इसका सही उत्तर सी, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट एंड मॉरल पुस्तक के लेखक कौन है? मैनेजमेंट एंड मॉरल 1942 में यह किताब लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही उत्तर है सी, टी एन व्हाइटलैंड की। ये किताब किसकी है? टी एन व्हाइटलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्थोन प्रयोगों में एल्टन मेयो का सहयोग देने वाले अनुसंधान करता थे। हार्थोन प्रयोग किसके द्वारा किए गए? एल्टन मेयो के द्वारा किए गए 1924 से 1932 के बीच में। सहयोग देने वाले अनुसंधानकर्ता कौन थे? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी विद्वान हैं, ये एल्टन मेयो के सहयोगकर्ता थे। किसे मानव संबंध विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है? किसे मानव संबंध विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है? इसका सही उत्तर ए, एल्टन मेयो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में किसने एल्टन मेयो और उसके शोध दल को गाय जैसे भीरू समाजशास्त्री कहा? गाय जैसे भीरू समाजशास्त्री किसने कहा? इसका सही उत्तर है ए, यूनाइटेड ऑटो वर्क्स के कर्मचारियों ने। यूनाइटेड ऑटो वर्क्स के जो कर्मचारी थे उन्होंने 1949 में एल्टन मेयो और उनका जो शोध दल था पूरा, उनके सहयोगी थे, अनुसंधान करता थे, उनको गाय जैसा भीरू समाजशास्त्री कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है डी, जॉर्ज एल्टन मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस्ट्रियल वर्कर 1938, द इंडस्ट्रियल वर्कर 1938 पुस्तक के लेखक है। इसका सही उत्तर ए, टी एन व्हाइटलैंड, टी एन व्हाइटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा संगठन की संरचना और सिद्धांतों के अध्ययन पर बल देती है? कौन सी विचारधारा संगठन की संरचना और सिद्धांतों पर बल देती है? इसका सही उत्तर है सी, शास्त्रीय विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1928 में शुरू किए गए द्वितीय रिले असेंबली टेस्ट प्रयोग कितने समय तक चले? इसका सही उत्तर है सी, 9 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति समूह द्वारा निर्धारित किए गए उत्पादन के लक्ष्य से आगे बढ़ेगा वह क्या कहलाएगा? ये संगठन के द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, कुछ नियम बनाए गए थे। जो लक्ष्य बनाया गया उससे अगर कोई ज्यादा उत्पादन करेगा तो वह क्या कहलाएगा? इसका सही उत्तर है बी, शैखिखोर या रैट बस्टर, शैखिखोर या रैट बस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शोध कार्यक्रम को बैंक वायरिंग प्रयोग के नाम से जाना जाता है? किस शोध कार्यक्रम को बैंक वायरिंग प्रयोग के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर डी, अवलोकन अध्ययन को, अवलोकन अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्थोन श्रृंखला का सबसे बड़ा अध्ययन कौन सा माना जाता है? हार्थोन श्रृंखला का सबसे बड़ा अध्ययन है वो कौन सा माना गया है, माना जाता है? इसका सही उत्तर डी, साक्षात्कार अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रयोग में 6 लड़कियों का एक छोटा समूह बनाया गया और उन्हें एक अलग कमरे में टेलीफोन के छोटे छोटे उपकरणों को जोड़ने का कार्य दिया गया? इसका सही उत्तर सी, रिले असेंबली टेस्ट रूम। कौन सा प्रयोग था? रिले असेंबली टेस्ट रूम। तो हमने 102 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 लोक प्रशासन की विचारधारा के 102 क्वेश्चन पढ़े और इससे पहले हमने इसके नोट्स है वो 4 वीडियो के द्वारा हमने पढ़े, तो वह वीडियो भी आप जरूर पढ़ें, जिसकी लिंक है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, एग्जाम विजन ऐप आप ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।